दोस्तों आज की वीडियो है क्यांस बिजार के एपिसोड 6 की। तो जैसा कि एपिसोड 5 में हमने देखा, क्यांस बचे हुए गेस्ट को एक और दिन रुकने को बोलते हैं। तो एपिसोड 5 में सिर्फ 2 गेस्ट ही चेकआउट करते हैं और सभी वापस जाने को लेकर बहुत ही ज्यादा सैड थे। कोई भी गेस्ट वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि सब यहाँ से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो चुके थे। तो एपिसोड 6 शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत से सुबह के साथ, और सुबह के 7 बज रहे थे और एक एक कर सभी गेस्ट उठ रहे थे। जिन भी उठते हैं और अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जियोन बोट लेकर कहीं जा रही थी। इधर जियोन गेस्ट से पूछती है कि आपकी स्टूडेंट कहाँ है, और फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ क्यांस गेस्ट को जाने से मना कर रहे थे। तो गेस्ट कहते हैं कि मुझे ट्यूशन देनी है, मेरे स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। तो क्यांस कहते हैं उन्हें आप यहीं क्यों नहीं बुला लेते। तो बस गेस्ट ने अपनी स्टूडेंट को यहीं बुला लिया और फिर उनकी स्टूडेंट आती है, वो बोट पे बैठती है और फिर गेस्ट उन्हें जियोन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कैप्टन है। फिर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और बोट चल पड़ती है। और जैसे ही जियोन उन दोनों को लेकर फ्लोटिंग हाउस में पहुंचती है, वहां दोनों बच्चे और उनके डैड वेट कर रहे थे। तो ये लोग बोट से उतरते हैं और वे लोग बोट पे चढ़ते हैं। और उस स्टूडेंट को देखकर 2 गेस्ट यहाँ आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं ये सच में यहाँ आई है एक ट्यूशन क्लास के लिए। और फिर वो गेस्ट अपने स्टूडेंट को एक क्विक सा टूर देते हैं इस जगह का। तभी क्यांस उठते हैं और स्टूडेंट को देखकर कहते हैं ये कौन है। गेस्ट ये मेरी स्टूडेंट है। क्यांस अच्छा, आप यहाँ तक आई एक ट्यूशन के लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर उनकी ट्यूशन क्लास शुरू हो जाती है टी जोन पे। तो ये लोग कुछ इस तरह से बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, पर यहाँ पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये जगह पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो फिर गेस्ट डिसाइड करते हैं कि वे फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ाएंगे। तो फिर वो पोल से नीचे आते हैं और फिर अपने स्टूडेंट की भी पूरी मदद करते हैं पोल से नीचे आने में। और उसके बाद क्लासेस शुरू होती है। ये जगह पढ़ाई के लिए अभी तक तो ठीक ही लग रही थी। तभी जियोन उन तीनों गेस्ट को छोड़कर आ जाती है और फिर क्यांस भी फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और फिर बड़ी ही शांति से प्लेट उठाते हैं और फिर चुपचाप वहाँ से चलते बनते हैं। क्यांस उन प्लेट को लेकर उन पर गेस्ट का नाम लिख रहे थे। फिर इसके बाद उन्हें सेकंड फ्लोर पे जाना था, पर बात ये थी कि इतने सारे प्लेट्स को लेकर ऊपर कैसे चढ़ा जाए। तो फिर हमारे क्यांस कुछ इस तरह से प्लेट्स को रख लेते हैं और आराम से क्लाइंबिंग शुरू करते हैं। और फिर वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं और उन गेस्ट को एक एक प्लेट देते हैं जो आज यहाँ से जाने वाले थे। क्यांस नाम के साथ उन प्लेट्स पे पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं। और इधर फर्स्ट फ्लोर पे गेस्ट की क्लासेस अब खत्म होती है। फिर क्यांस सभी से कहते हैं ठीक है, अपने लगेज को पैक करें, 10:30 बजे सारे गेस्ट यहाँ से चेकआउट करेंगे। और क्यांस सभी गेस्ट से कहते हैं कि प्लीज आप सभी गेस्ट बुक पे कुछ न कुछ लिख कर जाओ। तो फिर गेस्ट उस पर अपने रिव्यूज लिखने लग जाते हैं। सभी उन चीजों को लिखते हैं जो भी उन्होंने यहाँ पे फील करा था और यहाँ से वो क्या लेकर जा रहे हैं। कैसे करी खाना उनके लिए मुश्किल भरा था, क्लाइंबिंग करना, पोल से नीचे जाना, वे लोग उन सारी चीजों को और सारे मोमेंट्स को लिखते हैं। तो अब वक्त था वहाँ से चेकआउट करने का। कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी भरे दिल के साथ सभी बोट पे बैठ जाते हैं और बोट चल पड़ती है। वे लोग हर एक चीज के लिए क्यांस, जिन और जियोन को थैंक यू बोलते हैं। गेस्ट काश हम एक और दिन यहाँ रुक पाते। सभी जाते हुए वहाँ के मेमोरीज को याद कर रहे थे। तभी एक गेस्ट को याद आता है कि वे अपने सेल फोन और अपने क्रेडिट कार्ड को फ्लोटिंग हाउस पे ही भूल गए हैं। गेस्ट कैप्टन हमें वापस जाना होगा क्योंकि हम कुछ सामान भूल गए हैं। तो फिर बोट वापस मुड़ती है और वे लोग फिर से फ्लोटिंग हाउस में पहुंचते हैं। जियोन स्वाजंगनिम गेस्ट की सेल फोन और क्रेडिट कार्ड कैबिन में ही रह गई है। तो फिर जिन जाते हैं उस कैबिन से उनके सामान को लाते हैं। क्यांस अरे इतना अच्छा फेयरवेल देने के बाद आप सब वापस कैसे आ गए। गेस्ट सॉरी। फिर जिन उन्हें उनके फोन और उनके क्रेडिट कार्ड को देते हैं। तो गेस्ट कहते हैं हम आपको एक और बार देखना चाहते थे। जिन क्या मेरा फेस इतना अच्छा है कि आप इसे दोबारा देखने आए। और फिर जिन उन्हें फिर से बाय कहते हैं और वोट चल पड़ती है। तो अब गेस्ट में बस वो 2 बच्चे और उनके डैड ही बचे थे। हर जगह जहाँ भीड़ भाड़ मची रहती थी वहीं अब हर जगह सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। जिन और क्यांस बस समंदर को देख रहे थे। जिन
सब चले गए तो चलो साफ सफाई करते हैं। और फिर दोनों लग जाते हैं साफ सफाई में। जिन सारे बॉटल्स को, रैपर्स को डस्टबिन में डालते हैं। बैकयार्ड में जितने भी सामान थे वो सभी चीजों को साफ करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में जिन बैकयार्ड को कम्प्लीटली साफ कर लेते हैं। अब बारी थी सेकंड फ्लोर की, तो जियोन और क्यांस दोनों टॉवल लेते हैं, उसे भिगाते हैं और क्यांस कुछ इस तरह से उस टॉवल को अपने पैंट में रख लेते हैं क्योंकि उन्हें क्लाइंबिंग करनी थी। वो वैसे ही सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं। फिर क्यांस और जियोन दोनों लग जाते हैं पोछा लगाने में। क्यांस तो अपने स्टाइल में पोछा लगाना शुरू कर देते हैं। अपने दोनों पैरों से एक एक जगह को वे दोनों अच्छे से साफ करते हैं। वे दोनों बेड्स को भी साफ करते हैं, घिस घिस कर, रगड़ रगड़ कर। और अच्छे से साफ सफाई करने के बाद क्यांस सेकंड फ्लोर के सारे कचरे को डस्टबिन में डालते हैं। और अब बारी थी क्यांस के बाथरूम सफाई करने की। बेचारे क्यांस सबसे मुश्किल काम करने जा रहे थे। फिर वो दोनों बाथरूम को अच्छे से साफ करते हैं। इससे पहले तो बाथरूम साफ करने में क्यांस की हालत ही खराब हो गई थी और इस बार भी कुछ वैसा ही हाल था। इधर जिन किचन में दिखते हैं जियोन। हम कब लंच करेंगे? हम आज लंच में क्या खाने वाले हैं? जिन नूडल्स। और जिन लग जाते हैं कुकिंग में। मजे से वो कुकिंग करते हैं और फिर सारे खाने को सर्व करते हैं। इधर क्यांस दिखते हैं। वो अभी क्लाइंबिंग वॉल में एक मैसेज लिख रहे थे कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो और अगर आप ड्रंक है तो क्लाइंबिंग मत कीजिए। इधर जियोन, जिन्हें की बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, वो पोल से नीचे आ रही थी पर इस बार वो पोल से बिल्कुल गिर ही जाती है। पर खाना देखकर वो सब कुछ भूल जाती है और फिर तीनों मिलकर मजे से अपने अपने लंच को एंजॉय करते हैं। लंच इतनी अच्छी बनी थी, सभी जिन की तारीफ कर रहे थे और अब उनमें बात होने लगती है डिनर की। जिन, हम डिनर में जाजिंग राइस बना सकते हैं और क्या हम पहले कपड़े धो लें? क्यांस, वो टब बहुत भारी है, हम क्यों ना पानी और डिटर्जेंट को उसमें डाल दें और कपड़े धो लें और सारे ब्लैंकेट्स के लिए उसे झाड़ लेते हैं और फिर धूप में सूखने दे देते हैं। हम उसे धूप की रोशनी में ही डिसइंफेक्ट होने छोड़ देंगे। और खाने के बाद जियोन कहती है, अब मैं सेकंड फ्लोर में कैसे जाऊंगी? मैं तो पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुकी हूँ क्योंकि अब तो वहाँ क्लाइंबर्स भी नहीं थे जो हमेशा उन्हें ऊपर नीचे लिफ्ट करके पहुँचाते रहते थे। तो अब जिन सबसे पहले पोल से ऊपर चढ़ते हैं और इस बार क्यांस उनकी हेल्प करते हैं। अब ऊपर जाने की जियोन की बारी थी तो फिर वो क्यांस के शोल्डर पे चढ़ती है और जैसे ही क्यांस खड़े होते हैं जियोन की सर सेकंड फ्लोर से टकरा जाती है। उनके सिर पे बहुत जोर की चोट लगती है। फिर जिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर जियोन को ऊपर खींचते हैं। क्यांस, आपके सिर तो ठीक है? जियोन, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है। क्यांस, आपको सीधे रहना था ना। और अब बारी थी क्यांस की तो फिर वो भी ऊपर आ जाते हैं। क्यांस कहते हैं, पता नहीं मैंने इसे ऐसा क्यों बनाया है, ये जगह एक गलती है। और फिर सारे टॉवल्स को क्यांस नीचे फेंकते हैं और सारे ब्लैंकेट्स जिसे कि गेस्ट ने यूज करा था उसे भी नीचे फेंकते हैं। इधर जिन एक ब्लैंकेट को उठाते हैं और उसे झाड़ना शुरू कर देते हैं। तभी जियोन वहाँ आती है। वो कहती है, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? जिन, हाँ बिल्कुल, दूसरे छोर को पकड़ो। और फिर जिन ब्लैंकेट्स को जोर जोर से झाड़ने लगते हैं। बेचारी जियोन उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी और जिन बिना रुके उसे झाड़े जा रहे थे। जिन, इसे कस के पकड़ो। जियोन, ओपा मुझसे मजाक करना बंद करो। जिन, मैं फनी नहीं बन रहा हूँ, बस उसे जोर से पकड़ो। पर इस बार भी बेचारी जियोन उसे नहीं पकड़ पा रही थी। तभी वहाँ क्यांस आते हैं तो अब जिन और क्यांस मिलकर ब्लैंकेट को साफ करने लग जाते हैं। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही अच्छी थी। और फिर जिन कहते हैं कि अब तुम दोनों ट्राई करो। तो अब क्यांस और जियोन ब्लैंकेट के साथ पोजीशन लेते हैं और 1 2 3 के साथ ये शुरू होता है। पर इस बार क्यांस जोर जोर से ब्लैंकेट झाड़ने लगते हैं तो इस बार भी जियोन उसे पकड़ नहीं पा रही थी और जिन ये सब देखकर बस हंस रहे थे। जिन, इसे देखना बहुत फनी है। और फिर क्यांस कहते हैं कि अब आप दोनों ही इसे करो। तो दोनों सारे ब्लैंकेट्स को अच्छे से झाड़ कर धूप में रख देते हैं। उसके बाद क्यांस कपड़े धोने चल देते हैं। वो कपड़े को टब में डालते हैं और फिर अपने फेस को धोते हैं। और फिर जिन और जियोन को अपने पैरों को धोने बोलते हैं तो दोनों अपने अपने पैरों को अच्छे से धोते हैं। फिर क्यांस भी अपने पैर को धो लेते हैं। क्यांस, आप दोनों इसे धोना शुरू करो, मैं बास्केट्स लेकर आता हूँ। जिन, क्या ये कपड़े धोने का सही तरीका है? तो थोड़ी देर वैसे ही सोचने के बाद और टॉवल्स को देखने के बाद जिन टब के अंदर जाते हैं और उसे पैरों से साफ करने लग जाते हैं जैसा कि उन्हें क्यांस ने बोला था। जिन, सौजन्यम, देखिए हम वैसे ही इन कपड़ों को धो रहे हैं जैसे आपने बोला था। तो क्यांस कहते हैं, वेल इंडिया में। तभी जिन कहते हैं, पर ये कोरिया है, हम इंडियंस नहीं हैं। क्यांस,
हाँ हम कोरियंस हैं, पर क्या हम भी इस मेथड से कपड़े नहीं धो सकते? आप लोग इसे अपने पैरों से ही साफ करो। तो जिन जियोन से कहते हैं कि आप ऑनलाइन देखो तो कि क्या टॉवल्स को पैरों से धो सकते हैं। तो फिर जियोन उसे सर्च करती है और कहती है इसमें लिखा है कि पैरों से टॉवल्स को धोना हाइजीनिक नहीं है, और अगर आप ऐसे में पैरों से टॉवल्स को धोएंगे तो वो सारी चीजें टॉवल्स में भी चली जाएगी। तो फाइनली वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे टॉवल्स को अपने हाथों से धोएंगे। फिर तीनों पोजीशन लेते हैं और टॉवल्स धोना शुरू करते हैं। क्यांस, क्या गेस्ट इन टॉवल्स को धोते होंगे? जिन, मैं इस जगह से टैंड होकर जाऊंगा। क्यांस, कपड़े धोने के बाद मैं और ज्यादा फिट हो जाऊंगा। और फिर अच्छे से कपड़े धोने के बाद अब बारी थी उन्हें सुखाने की। तो फिर वे लोग कुछ इस तरह से पोल पे रस्सी बांधते हैं ताकि सभी कपड़े अच्छे से सूख सके। फिर जिन और जियोन सारे कपड़े को अच्छे से निचोड़ते हैं और सारे कपड़े को सूखने को डाल देते हैं। तभी जियोन कहती है ठीक है, तो क्या अब हमारा फ्री टाइम है? क्यांस, फ्री टाइम? यही तो हमारा फ्री टाइम है। जियोन, एक मिनट, ये फ्री टाइम कैसे हुआ? हमारे पास तो आराम करने का वक्त ही नहीं है। जिन, अरे आप यहाँ बैठिए, ब्रेक ले लीजिए, यही तो फ्री टाइम है। और फिर से जिन और जियोन काम करते हुए दिखते हैं। दोनों सारे कपड़ों को धोकर अच्छे से सूखने दे देते हैं। धूप भी बहुत अच्छी थी, कपड़े अच्छे से सूखने वाले थे। इधर वो दो बच्चे और उनके डैड आइलैंड पे घूमने गए थे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें वे लोग देख रहे थे। बस यही गेस्ट्स बचे थे जिन्होंने अभी तक चेकआउट नहीं करा था। और फिर मजे से घूमने के बाद वे लोग वापस फ्लोटिंग हाउस में आते हैं। जिन, क्या आपने अच्छा वक्त बिताया? गेस्ट, हाँ। फिर गेस्ट अंदर आते हैं और अपने लगेज को लेते हैं। आज ये लोग भी चेकआउट करने वाले थे। तो फिर सभी कोई नीचे आते हैं और इन गेस्ट को भी यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और तभी जिन एक बच्चे से कहते हैं कि योल, आपको तो यहाँ बैडमिंटन खेलने का चांस ही नहीं मिला। तभी 2 दिन पहले की क्लिप दिखाई जाती है। ये बच्चे जब यहाँ आए थे तो अपने साथ बैडमिंटन लेकर आए थे, पर उन्हें एक बार भी खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो जिन योल से कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ बैडमिंटन खेलना चाहेंगे? योल, हाँ। फिर क्या था, दोनों पोजीशन लेते हैं, पर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि शटलकॉक जिनके पास जा ही नहीं रहा था। वे लोग बहुत कोशिश करते हैं खेलने का, पर नाकाम रहते हैं। तो फिर जिन सर्विसिंग करना शुरू करते हैं, पर इस बार भी सेम सिचुएशन था। दोनों को बैडमिंटन खेलने का बहुत ज्यादा मन था, पर हवा के कारण ये गेम हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर ऐसे ही दोनों थोड़ी देर खेलते हैं। तभी उन बच्चों के डैड कहते हैं कि वाह, क्या सम्मान की बात है एक वर्ल्ड स्टार के साथ बैडमिंटन खेलना। वो ये कहते हैं कि घर जाकर मैं इन बैडमिंटन को अपने रूम में लगा दूंगा। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, जिन के साथ बैडमिंटन खेलना। जिन तो यहाँ पूरे खुश थे और योल भी बहुत खुश थे बीटीएस के जिन के साथ बैडमिंटन खेलकर। जिन, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बीटीएस को नहीं जानते होंगे। तो फिर जिन उन बच्चों से पूछते हैं, क्या आप लोग बीटीएस को जानते हो? उनके कुछ सॉन्ग्स को जानते हो? मेंबर्स को जानते हो? तो एक बच्चा कहता है जिन। अब तो जिन यहाँ पूरे खुश हो गए थे। तभी जियोन उन बच्चों से पूछती है कि क्या आप लोग और किसी को जानते हो? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं। तो फिर जिन तो अब यहाँ और ज्यादा खुश हो गए थे कि वो बच्चा सिर्फ उन्हें ही जानता है। तो फिर योल बीटीएस के कुछ सॉन्ग्स का नाम बताता है, जैसे बटर, डायनामाइट। जिन, तो क्या आप सभी मेंबर्स के नाम भी जानते हो? योल, जिन, RM, जंगकुक। तभी जिन कहते हैं, अरे आपको बस जिन के नाम को जानने की जरूरत है। और थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद भरे दिल के साथ वो गेस्ट भी चेकआउट कर लेते हैं। तभी क्यांस उनसे पूछते हैं कि आप लोग कब तक यहाँ पर हैं? गेस्ट, हम कल इस आइलैंड से जाएंगे। और फिर वे लोग भी वहाँ से चल देते हैं। गेस्ट, ये बहुत बुरा है, समय यहाँ बहुत जल्दी बीत गया। जियोन, क्या आप लोग एक और एक्स्ट्रा दिन नहीं रुक सकते? और फिर वे गेस्ट भी वहाँ से चल देते हैं। तो अब ये घर पूरा खाली हो चुका था। जिन और क्यांस एक जगह बैठे हुए थे। जिन, सौजन्य, आपको नहीं पता कि आज कितने गेस्ट यहाँ चेक इन करने वाले हैं? क्यांस, हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिन, ठीक है, फिर मैं डिनर बनाना शुरू करता हूँ। तो क्यांस हंसने लगते हैं और कहते हैं, सिर्फ खाना बनाना, साफ सफाई और कपड़े धोना, बस हम यहाँ यही तो कर रहे हैं। जिन, हाँ, क्योंकि जब गेस्ट आएंगे तब मैं किचन में फंसा हुआ नहीं रहना चाहता, तो पहले मुझे कुकिंग करना होगा। मैं अभी ही कुछ बना लूंगा और खाते वक्त उसे गर्म कर लूंगा। क्यांस, पर जियोन को आने में इतना देर क्यों हो रहा है? मैं बेट लगा सकता हूँ कि वो अभी किसी कैफे में बैठी होगी। और बेचारी जियोन पीछे ही थी, और जैसे ही वो आती है दोनों शांत हो जाते हैं। जिन, चलिए डिनर बनाते हैं। जियोन, पर अभी क्या वक्त हो रहा है? हम तो बस कुकिंग कर रहे हैं और खा रहे हैं। तभी क्यांस कहते हैं,
ठीक है, मुझे पेंटिंग करनी है तो मैं अब जा रहा हूँ। और फिर तीनों लग जाते हैं अपने अपने काम पे। कियांस अपने बेड पे आते हैं और कहते हैं मुझे कुछ कार्टून्स ड्राइंग करने हैं। और फिर कियांस ड्राइंग शुरू करते हैं। तभी कियांस को एक कॉल आता है और ये कॉल गेस्ट का था। गेस्ट, मैं आज चेकिंग करने वाला हूँ। कियांस, ओ आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? गेस्ट, बस मैं ही हूँ। कियांस, ठीक है। और फिर कियांस उन्हें एड्रेस बताते हैं और तुरंत ही फिर उन्हें एक और कॉल आता है। गेस्ट, सौजन्य, मैं ली चैंग जुन हूँ और मैंने आज रात की बुकिंग की है, तो हमें कहाँ आना है? तो कियांस उन्हें भी एड्रेस बताते हैं और पूछते हैं कि वैसे आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? गेस्ट, हम 4 लोग हैं। कियांस, ठीक है, हम आपको 6 बजे पिक करेंगे। और कियांस फिर से लग जाते हैं ड्राइंग में। वो पूरे फोकस के साथ काम कर रहे थे और पूरे 1 घंटे तक वो वैसे ही काम करते रहते हैं। यहाँ कियांस उन गेस्ट की पिक्चर बना रहे थे, उन दोनों बच्चों और उनके डैड की। और फिर पहले क्लिप दिखाई जाती है जहाँ गेस्ट कहते हैं कि हम चेकिंग करके तुरंत आइसलैंड से नहीं जाएंगे, बल्कि एक और दिन उलोंगडो आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। तो कियांस कहते हैं ठीक है, क्या मैं आप लोगों की एक पेंटिंग बनाऊं और कल एज अ गिफ्ट आपको दूं? तो गेस्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल, और अपनी और अपने बच्चों की एक पिक्चर भी देते हैं। और यहाँ कियांस उसी पिक्चर को ड्रॉ कर रहे थे। इधर जिन किचन में आते हैं और कहने लगते हैं खाओ बनाओ, खाओ बनाओ, खाओ बनाओ, बस यही तो मैं कर रहा हूँ। और लग जाते हैं राइस बनाने में। वो राइस को अच्छे से साफ करते हैं और कुकिंग शुरू करते हैं। और खाना बनाते बनाते वो गिर भी जाते हैं, पर फिर वो तुरंत उठ जाते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। और फिर हमारे जिन दिखते हैं प्याज काटते हुए। यहाँ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर वो करी बनाने लग जाते हैं। जिन तो अब करी राइस बनाने में मास्टर बन चुके थे। बस फिर उनकी डिनर बनकर रेडी थी और फिर वो 2nd फ्लोर पे जाने की कोशिश करते हैं, पर जिन में अभी बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचा हुआ था। तो फिर वो पोल को अच्छे से कपड़े से साफ करते हैं। फिर एक बार और कोशिश करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने एयर कंडीशन तो ऑन ही नहीं करा। तो फिर जिन कुछ इस तरह से एयर कंडीशन को ऑन करते हैं अपने पैरों से और फिर 2nd फ्लोर पे आ जाते हैं और ये कहते हुए नीचे आते हैं कि हमें ब्लैंकेट्स लाना है ऊपर। तो फिर जिन और जियोन दोनों मिलकर ब्लैंकेट्स को फोल्ड करते हैं और फिर जिन उन ब्लैंकेट्स को अपने शोल्डर पे अच्छे से बांध लेते हैं और सारे ब्लैंकेट्स को लेकर क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं। ये ब्लैंकेट्स काफी ज्यादा भारी थी, पर फिर भी जिन क्लाइंबिंग करके उन्हें 2nd फ्लोर पे पहुंचाते हैं। फिर वो कियांस को भी दिखाते हैं कि उन्होंने उतने सारे ब्लैंकेट्स को एक ही बार में कैसे ऊपर लाया है। और फिर बिना ब्रेक लिए वो सारे ब्लैंकेट्स को फोल्ड करने लग जाते हैं। इधर कियांस की पेंटिंग बस बनकर रेडी हो गई थी और कियांस दोनों को उस पेंटिंग को दिखाते हैं। दोनों उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। कियांस इस पेंटिंग के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो गए थे, क्योंकि ये एक फैमिली की पेंटिंग थी जिस फैमिली ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखे थे। और फिर उसी दिन के रात की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ कियांस दिखते हैं। उनके हाथों में वही पेंटिंग थी और जैसा कि गेस्ट ने बताया था कि वे आज रात उसी आइलैंड पे रुकेंगे, तो कियांस उन्हें पेंटिंग देने जा रहे थे। फिर कियांस एक जगह पे बैठकर गेस्ट का वेट करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में तीनों वहाँ पहुँचते हैं। कियांस, आप लोग आज कहाँ गए थे? क्या आप लोगों ने मजे करे? तो गेस्ट कहते हैं हाँ, और सभी यहाँ बातें करते हैं। कियांस, मैंने आप लोगों के लिए एक पेंटिंग बनाई है। और फिर कियांस उन्हें वो पेंटिंग दिखाते हैं। तीनों उस पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी थे। कियांस उन्हें बताते हैं कि ये उनके डैड हैं और ये आप दोनों हो। कियांस उन बच्चों से कहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, तभी तो आप अपने डैड के साथ ड्रिंक कर पाओगे। सब बस यहाँ एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कियांस उस पेंटिंग को उन्हें देते हैं और कहते हैं आप लोग इसे अपने घर पे लगाना। और फिर कियांस वहाँ से चल देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अपने डैड की बातें सुनना। सच में कियांस दिल के बहुत अच्छे पर्सन हैं। उन्हें किसी से भी तुरंत ही अटैचमेंट हो जाती है। कियांस कहते हैं कि मैं बस रोने ही वाला था। गेस्ट भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे और फिर वे लोग वहाँ से चल देते हैं। फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। जियोन, मैं गेस्ट को लेने जा रही हूँ। और यहाँ गेस्ट को ग्रीट करने के लिए कियांस रेडी हो रहे थे। जिन इधर टॉवल सुखाने में बिजी थे। जियोन वहाँ पहुँचती है और तभी एक गेस्ट आते हैं। वो अपने सामान को लेते हैं और बोट पे बैठ जाते हैं। तभी और भी गेस्ट कार से आते हुए दिखते हैं और बोट को देखते हुए कहते हैं कि क्या वो जियोन है? तो यहाँ एक गेस्ट जियोन की एक्टिंग करने लग जाते हैं और फिर सभी कोई बोट पे आ जाते हैं। जियोन उन्हें लाइफ जैकेट पहनने को बोलती है और फिर ये बोट चल पड़ती है। तो इनसे पहले जितने भी गेस्ट थे वे सभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल, शांत और मैच्योर थे, पर इस बार के सारे गेस्ट बहुत ही ज्यादा फनी, कूल और चीयरफुल थे।
पूरे रास्ते वे लोग चीखते हुए और एंजॉय करते हुए फ्लोटिंग हाउस तक पहुंचते हैं और फ्लोटिंग हाउस को देखकर उनकी एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे चली गई थी। फिर वे लोग बोट से उतरते हैं और जिन उन्हें देखकर कहते हैं ये ग्रुप भी हट्टे कट्टे हैं, मैं इनके लिए पॉजिटिव हूँ, ये लोग सोल्जर्स हैं। और यहाँ एक गेस्ट की आवाज थोड़ी फीमेल जैसी थी तो क्यांस को लगा था कि कोई लड़की भी यहाँ है। जिन, तो ये गेस्ट अकेले हैं और आप चारों एक ग्रुप में हैं। और फिर जिन उन्हें वहाँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में कोई भी दरवाजा नहीं है, तो आप लोगों को दीवार का इस्तेमाल करना होगा अंदर जाने के लिए और फिर आप इस पिंक वाले स्लाइड से बाहर आ सकते हो। चारों गेस्ट की एक्साइटमेंट लेवल ये सुनने के बाद 7वें 8वें आसमान पे चली गई थी। इन्हें यहाँ की हर चीज पसंद आ रही थी। जिन, और आप लोग जो वहाँ देख रहे हो वो बेड्स हैं। ये सुनने के बाद चारों गेस्ट पूरे पागल हो गए थे। जिन, ये पिंक स्लाइड आपको बाहर लाएगी, पर अगर गलती से भी आप लोग उस येलो स्लाइड पे आएंगे तो आप सीधे पानी में जाएंगे। और उधर जिम है और उसके बगल में वॉशरूम है। और एक बार जब आप लोग ऊपर जाओगे तो मैं वहाँ के बारे में भी आपको समझा दूंगा। तो फिर क्या था, हार्नेस पहनकर एक एक कर गेस्ट ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और आराम से वे लोग ऊपर पहुँचते हैं। और सभी के सेकंड फ्लोर पे आने के बाद जिन कहते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग यहाँ क्यांस बाजार में हैं, तो सबसे पहले आप लोग वाटर स्लाइड में जाने वाले हो। और जिन उनसे बिल्कुल एक आर्मी के जनरल की तरह बात कर रहे थे और गेस्ट भी उन्हें सोल्जर्स की तरह ही जवाब दे रहे थे। क्यांस, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं मिलिट्री में हूँ। जिन, आप लोगों के पास चेंज करने के लिए बस 3 मिनट है। और गेस्ट ये सुनने के बाद फटाफट भागते हुए रेडी होने लगते हैं वाटर स्लाइड में जाने के लिए। इधर जियोन जिन से कहती है कि क्या हुआ। जिन, अरे ये लोग तो बहुत मजेदार हैं। क्यांस, यहाँ की वाइब तो पूरी चेंज हो गई है। और फिर से सारे गेस्ट एक साथ दिखते हैं। जिन, वाटर स्लाइड में जाने से पहले चलिए वार्म अप करें। तो फिर इन लोगों की वार्म अप शुरू होती है। सभी मिलकर वार्म अप करते हैं और जियोन उन्हें देख देकर हंस रही थी। और फिर वार्म अप हो जाने के बाद जिन एक गेस्ट को वाटर स्लाइड पे बैठने को बोलते हैं, ये कहते हुए कि आपको अपने हाथों को फोल्ड करना है। क्यांस भी यहाँ पूरे इंटरेस्ट के साथ बेड पर बैठकर मजा ले रहे थे। और फिर वो गेस्ट स्लाइड करते हुए पानी में जाते हैं। क्यांस सच में इसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिन, अब अगला कौन है। गेस्ट, पार्क जॉन सर। जिन, तुम तैयार हो। गेस्ट, हाँ सर। और दूसरा गेस्ट भी ये कहते हुए पानी में चला जाता है। अब आते हैं तीसरे गेस्ट। जिन, तुम्हारा नाम क्या है। गेस्ट, किम म्योंग गुन सर। और ये गेस्ट आई लव यू मॉम कहते हुए पानी में जाते हैं। जिन, नेक्स्ट। तो गेस्ट अपना नाम बताते हैं चोंग ली। ये गेस्ट थोड़े नर्वस थे और फिर ये भी पानी में चले जाते हैं। सभी को यहाँ बहुत मजा आ रहा था। अब बारी थी हमारे जिन की। जिन, 1 मिनट, मुझे लाइफ जैकेट पहनने की जरूरत है। और फिर जिन भी स्लाइड में बैठ जाते हैं और आर्मी आई लव यू कहते हुए स्लाइड से सीधे पानी में जाते हैं। बीटीएस अपनी आर्मी को कहीं भी और कभी भी मेंशन करना नहीं भूलती है। और जिन को पानी में देखकर गेस्ट कहते हैं कि ये तो पानी में भी कितने ज्यादा गुड लुकिंग दिख रहे हैं। तो एक गेस्ट कहते हैं कि मुझे इनसे बहुत जलन हो रही है, ये तो बहुत हैंडसम है। तो अब बारी थी सौजंग निम की। वो भी पोजीशन लेते हैं और कहते हैं मुझे किसे लव यू कहना चाहिए। जियोन, अपनी मॉम को। तो क्यांस जोर से चीखते हैं कि मेरे गेस्ट आई लव यू और सीधे जाते हैं पानी में। जिन, ठीक है चलिए फ्रेश हो जाते हैं। गेस्ट, यस सर। तो फिर सभी ऊपर आते हैं और इस तरह से पोजीशन लेते हैं और जिन एक एक कर सभी पे पानी फेंकते हैं। फिर लास्ट में आती है जिन की बारी, तो गेस्ट उन पर पानी फेंकते हैं और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और जिन सभी को नीचे बुलाते हैं किचन में, क्योंकि डिनर रेडी था। तो फिर गेस्ट आते हैं और डिनर लेना शुरू करते हैं। डिनर लेने के बाद सभी एक साथ बैठते हैं। तभी ये गेस्ट कहते हैं कि क्या और राइस बची हुई है। गेस्ट, आपको और चाहिए। तो फिर वो और राइस लेते हैं और फिर अच्छे से ढेर सारी करी भी लेते हैं। जियोन, वाव, आप तो बहुत ज्यादा खाते हैं। फिर क्यांस भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हम सोच रहे थे कि आप लोगों के रहने को और ज्यादा स्पेशल कैसे बनाया जाए, तो फिर हमने सोचा कि शायद हमें अपने हाथों से खाना खाना ट्राई करना चाहिए। तो एक गेस्ट कहते हैं कि मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ वो सब मेरा पहली बार है। जिन, इसी वजह से तो आप लोगों ने अपने हाथों को अच्छे से धोए हैं और सब बस खाने को देखकर सोच रहे थे कि इसे कैसे खाएंगे। तो जब किसी ने भी खाना नहीं शुरू करा तो सबसे पहले क्यांस खाना शुरू करते हैं। मजे से वो अपने खाने को पहले तो मिक्स करते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। बस फिर क्या था, एक एक कर गेस्ट भी खाना शुरू करने लग जाते हैं। एक गेस्ट तो बहुत अच्छे से अपने खाने को मिक्स करने लग जाते हैं और उन्हें देखने के बाद क्यांस कहते हैं कि क्या आप पहले कभी इंडिया गए हैं। तो एक गेस्ट कहते हैं कि आप पहली बाइट अपने सौजंग निम को खिलाइए। क्यांस, अरे नहीं 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 नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं। गेस्ट, ठीक है फिर हमारे सार्जेंट को खिलाइए। जिन, नहीं नहीं नहीं, मैं भी ठीक हूँ।
आप अपने मील को खुद ही एंजॉय करो। और फिर सभी खाना शुरू कर देते हैं। सभी को जिन की बनाई हुई ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और कियांस ने तो अब हाथों से खाने में महारत हासिल कर ली थी। जिन भी बहुत आराम से अपने हाथों से खा रहे थे और मजे से वे लोग खाते हैं और आपस में बातें करते हैं और खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से कियांस बाजार गेस्ट से भर चुका है और अब आने वाले एपिसोड्स में हम इनके इनक्रेडिबल एडवेंचर को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। बाकी ये एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।